हरे कृष्णा। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जिसकी नींव तो अध्यात्म है, लेकिन उसकी शाखाएं समाज, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, औषधि और प्रौद्योगिकी तक विस्तारित है। आकाश से लेकर पाताल तक ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसका उल्लेख इस सभ्यता में ना किया गया हो। और ये सभ्यता है हमारी सनातन वैदिक सभ्यता। वैदिक साहित्य में निर्देशित हर प्रकार के दिशा निर्देश, व्रत, नियम इत्यादि का उद्देश्य न सिर्फ मानव कल्याण की भौतिक उन्नति का है, अपितु उसकी परम आध्यात्मिक प्रगति का भी है। और वैदिक संस्कृति में संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है और समस्त जीवात्माओं के सह अस्तित्व को प्रोत्साहित किया गया है। ये ऐसी सभ्यता है जहाँ गाय को माता कहा गया है और तुलसी के पौधे को पूजनीय। तो चलिए, आज हम आपको वैदिक साहित्य में समाविष्ट कामिका एकादशी की कथा सुनाते हैं, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। आज हम आपको कामिका एकादशी की कथा के साथ इस एकादशी में किसकी पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए तथा इस व्रत का पालन करने की विधि क्या है, इस विषय में वीडियो के अंत तक संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए, अब हम अपने काल यंत्र को 5000 वर्ष पीछे घुमाकर सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मैं आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैंने आपके मुखारविंद से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में सुना। अब आप मुझे कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। ये सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त नारद मुनि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर मधुसूदन ने कथा कहना आरंभ किया। एक तरफ जब यहाँ भगवान स्वयं एकादशी व्रत की महिमा की धारा बहा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी बहती गंगा में गोता लगा ले। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के परम भक्त श्री नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा ही विचरण करते रहते हैं, इसलिए उनके मन में सदैव कोई न कोई जिज्ञासा और प्रश्न होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मानव हित के लिए ही होता है। और ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपया मुझे बताएं। नारद मुनि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ उसे गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं। जब सिंह राशि बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मिलती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी के महिमा गान के विषय में आगे बताया।
कि स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया है कि जो भी मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करता है उसे सारे आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। इस एकादशी का एक विशेष महात्म्य और भी है। कामिका एकादशी के पवित्र अवसर पर जो व्यक्ति कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है उसके वर्तमान और पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का मात्र दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से और उनको प्रणाम सहित प्रार्थना करने से व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। जो इस दिन तुलसी को जल अर्पण करता है वह यमराज के भय से मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को उगाता है या तुलसी महारानी की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। वृंदे देवी तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी पत्ते के भगवान कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रगति करने के इच्छुक भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन जल अर्पण करके उनके समक्ष दिया जलाकर और उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करनी चाहिए। इस कामिका एकादशी के दिन भगवान के समक्ष संध्या के समय घी, तेल या तिल के तेल का दीप अर्पण करता है उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति के पूर्वज स्वर्ग लोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को बताई गई कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया और अंत में कहा कि ब्राह्मण हत्या, गर्भपात और स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होते हैं उसका भी नाश ये कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको इस पवित्र और मंगलमय एकादशी के व्रत पालन की विधि के विषय में बताते हैं। आदर्श अवस्था में एकादशी के व्रत का पालन दशमी के दिन सूर्यास्त से प्रारंभ होता है और द्वादशी के सूर्योदय तक रहता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहता हो और परम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। कुछ भक्त दशमी के दिन केवल दिन में एक बार भोजन लेते हैं जिससे कि एकादशी के दिन अन्न के कोई अवशेष शरीर में न रह जाए। फिर भी व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। संभव हो तो दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि नित्य कर्म से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे। अपने घर में भगवान के अर्च विग्रह या तस्वीर के समक्ष दीप जलाए और मंगला आरती का गान करे। तुलसी के पौधे को जल अर्पण करे, उसकी प्रदक्षिणा करे और तुलसी देवी को प्रणाम करे। प्रातः काल का समय सतोगुण प्रधान होता है जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है। इसलिए समय गवाए बिना व्यक्ति को पूजन अर्चन के बाद तुरंत ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप कर सकते हैं। अगर आप इस एकादशी के पालन का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपको सर्वाधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार जल, फल, दूध या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन भौतिक चर्चा में समय को व्यर्थ किए बिना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरि कथा का श्रवण, हरि नाम का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में अर्च विग्रह के समक्ष और तुलसी देवी को दीप अर्पण करके घर में कीर्तन कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो चलिए भौतिक कल्मश का नाश करने वाले इस महान कामिका एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाने की प्रक्रिया में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।